क्या आपके मन में भी सवाल आते हैं कि केक बिना ओवन के, बिना मैदा, बिना अंडा के और वह भी बिना मेजरमेंट कप्स के कैसे बनेंगे, या फिर स्पॉन्जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। केक तो हम सभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैदा, अंडा या फिर दही और भी बहुत सारे तामझाम के कारण लास्ट में डिसाइड करते हैं कि यार बहुत झंझट है, बाजार से ही ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें कोई तामझाम नहीं है, अवन की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करो और पतीले में बना लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी आटे का बना ऑरेंज केक बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑरेंज केक बनाने जा रही हूँ, वो भी आटे का, तो इसके लिए सिर्फ एक ऑरेंज चाहिए। अब ऑरेंज नहीं हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है मैं आगे बताती हूँ आपको। तो मैंने एक ऑरेंज इसके लिए लिया है। इसके छिलके को अच्छी तरह से निकाल कर मैं इसे जूसर से निकाल रही हूँ इसका जूस। चलिए, जूस निकल गया है तो इसके लिए थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। इस कटोरी से मैं आधी कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी को पीस कर लेना है, नहीं कि उसका फाइन पाउडर बना लेना है। अच्छा, आप क्या करें कि इसके लिए कोई भी कटोरी, कोई भी बर्तन सेट कर लें ताकि सारी चीज़ें हम उसी से नाप कर लें। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से 1/4 ऑयल इस बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत स्मेल वाली जो सरसों का तेल वगैरह होता है ना, उस तरह का तेल आप इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इसमें इस पीसी हुई चीनी को भी डाल देती हूँ। ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा आपको लग रही होगी, क्योंकि फाइन पाउडर बनने के बाद ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई है। तो ये दोनों को ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, यानी जब तक ये वेल कंबाइंड नहीं हो जाए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों, केक को बनाने के लिए हमें मेजरमेंट कप्स की ज़रूरत नहीं होती, बस आप घर के किसी भी बर्तन को फिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें जब आप उससे नाप कर लेंगे ना तो कभी भी आपका केक खराब नहीं होगा। चीनी और ऑयल को अच्छी तरह से फेंट लिया, ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। तो इसमें इस कटोरी से, यानी सेम कटोरी ही है, सिर्फ कलर चेंज है, इससे मैं 1/4 जो ऑरेंज निकला है ना वो 1/4 कटोरी के बराबर निकला है। तो मैं इसमें डालकर इसे भी इन सारी चीज़ों के साथ वेल कंबाइन कर लेती हूँ। अब आपके पास ऑरेंज नहीं है या फिर आप ऑरेंज केक में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह विनेगर या फिर कर्ड यानी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1/4 दही आप इसमें डाल दें, या अगर आप एग खाते हैं यानी अंडे खाते हैं तो इसमें आप 2 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को राइस करने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इस तरह की खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये सोडे के साथ रिएक्ट करके केक को राइस कर पाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वेल कंबाइन करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप वेनिला एसेंस की जगह कुटी हुई इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। इस बाउल के ऊपर एक बड़ी सी छन्नी रखती है ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट को छान के ले पाऊँ, लेकिन उसके पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं केक टिन रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसके लिए 6 इंच का पतीला लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 6 इंच, 5 इंच, जैसा भी आप केक टिन यूज़ करना चाहते हैं आप उसे तेल से ग्रेस कर लें। बटर पेपर को सर्कल में काटकर इस पतीले में लगा दिया है और इसे भी तेल से ग्रेस कर रही हूँ। चलिए, हमारा केक टिन रेडी हो गया है तो ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। सॉरी, ओवन नहीं, पतीले को प्रीहीट कर लेते हैं। आप पतीले की जगह कढ़ाई, कुकर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस बड़े से पतीले में नमक का एक लेयर बिछा दिया है और इसके ऊपर एक प्लेट रख दी है। प्लेट में इसलिए रख रही हूँ ताकि केक को एक हाइट मिल सके, जिससे जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप कोई भी स्टैंड का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब इस छन्नी में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये आटा वही है जिससे हम चपाती वगैरह बनाते हैं, बस वही आटा लेना है। आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा एक हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैं आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस केक को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, यानी 3 चम्मच के बराबर मिल्क पाउडर इसमें डालूंगी। आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। केक को राइस करने के लिए इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और ½ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ½ टी स्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो केक का टेस्ट खराब हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। छानने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और कभी कभी आटा में गेहूं आ जाता है तो यहीं पर वो डिस्कार्ड भी हो जाएंगी।
अब इन सारी चीज़ों को हल्के हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। बस इसे मिक्स करने वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने हाथ को एक ही डायरेक्शन में घुमाएं और कट एंड फोल्ड करते हुए हल्के हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करें। इसे मिक्स तो कर लिया है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा है। अभी तक मैंने दूध का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस कटोरी से 1/4 कटोरी मैं दूध ले रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर पर है, यानी जो भी चीज़ें इसमें यूज़ होगा वो रूम टेम्परेचर पे ही लेना होगा। इसमें इकट्ठे सारा दूध नहीं डालना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें डालें। ये आटा का केक है, तो इसका जो बैटर बनेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। मैदा और आटे के केक में बस इतना फ़र्क होता है कि मैदा का बैटर रिबन फॉर्म में रेडी किया जाता है और आटे का केक का बैटर बिल्कुल ठीक होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 2 से 3 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं, बट मैं ऑरेंज केक बना रही हूँ तो इसे अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने बहुत सारे रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं जिसमें आटे के बने हुए बहुत सारे केक भी हैं। आप उन्हें भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें वहां से भी देख सकते हैं। और अगर रेसिपीज आपको पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बैटर को रेडी करने के बाद इसे छोड़े नहीं, इसे फटाफट केक टिन में ट्रांसफ़र कर दें। देखिए, इसका बैटर बिल्कुल ठीक है। इस तरह का ही बैटर आटे का बनना चाहिए, यानी आटे के केक का बनना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बैटर इसके लिए बना है। इसे थोड़ा सा इस तरह से टैप कर देती हूँ ताकि जो एयर बबल इसके अंदर हो, यानी गैप वगैरह हो, वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिल हो जाए और ये एक लेवल में आ जाए। इस केक टिन को बहुत ही केयरफुली इस पतीले में मैंने रख दिया है। इसे ढककर लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट्स के लिए इसे हम बेक होने देंगे। जब आप इसे ओवन में बेक करें तो ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट होने दें। जब ओवन प्री हीट हो जाए तो इसे 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक होने के लिए रख दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध कितना लगा है। देखिए, दूध इतना बच गया है, इसका मतलब है 3 से 4 चम्मच दूध का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। 45 मिनट्स हो गए, तो एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल फूल गया है, तो इस तरह से टूथपिक से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। यानी अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन नहीं निकलता तो इसे 5 मिनट के लिए और बेक होने देती। केयरफुली इसे निकाल कर इसे ठंडा होने देती हूँ। इसे इस तरह से मैंने कपड़ा से ढक दिया है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। आधा घंटा में ये ठंडा हो गया है, तो इसे इस तरह से चाकू से इसके किनारों को रिमूव कर लेती हूँ, यानी छुड़ा लेती हूँ। अब इसे इस तरह से प्लेट में जब इस तरह हल्के हाथों से आप इसे टैप करेंगे ना, ये बहुत ही आराम से बाहर निकल आएगा। ये बिना टैप किए हुए बहुत ही आसानी से बाहर निकल आया है। इसके बटर पेपर को हटा लेती हूँ। क्या आपको बिलीव हो रहा है कि ये आटा ऑरेंज से बना हुआ केक है? बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। मैं इसे दबाकर आपको दिखा रही हूँ कितने स्पॉन्जी बने हैं, आप देख सकते हैं। ये बनाने में कितना आसान है ये तो आपने देखा ही, इसे तो बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। ऐसे मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अगर आज की ऑरेंज आटे के केक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें।